मंदिर की सीढ़ियों पर एक औरत रो रही थी। हाथ जोड़े थे, आंखें बंद थीं और होंठ कांपते हुए बस एक ही बात बोल रहे थे, भगवान, गलती हो गई, इस बार सच बाहर मत आने देना। तभी उसके फोन ने जोर से घंटी बजाई। अनजान नंबर, लेकिन आवाज पहचानने में उसे 1 सेकंड भी नहीं लगा। अगर आज शाम तक पैसे नहीं मिले ना, तो ये वीडियो तेरे पति के फोन में होगा। उस औरत के हाथ से फोन गिर गया, क्योंकि वो जानती थी ये कॉल किसी दुश्मन की नहीं थी, ये कॉल उसके अपने परिवार से थी। और आज अगर सच बाहर आया तो सिर्फ एक शादी नहीं टूटेगी, पूरी जिंदगी जल जाएगी। पूरा सच जानने के लिए ये कहानी अंत तक देखनी होगी। अगर आप भी मानते हो कि गलती इंसान से होती है लेकिन माफी हर कोई नहीं देता, तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मंदिर की घंटी बज रही थी, लेकिन काव्या शर्मा के कानों में वो आवाज नहीं जा रही थी। उसके हाथ जुड़े थे, माथा जमीन से लगा था और होंठ बुदबुदा रहे थे। भगवान, मुझसे गलती हो गई, लेकिन इस घर को मत तोड़ना, मेरे पति को मत छीनना। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। बाहर से देखने वाला कोई भी कह सकता था कितनी संस्कारी औरत है, लेकिन काव्या जानती थी उसके दिल में एक ऐसा सच छिपा है जो अगर बाहर आ गया तो पूजा की ये जमीन भी उसे माफ नहीं करेगी। तभी फोन की घंटी। काव्या चौंक गई। इतनी तेज आवाज मंदिर में पहले कभी नहीं लगी थी। उसने कांपते हाथों से स्क्रीन देखी। अननोन नंबर। दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कॉल काट दी। अगले ही सेकंड फिर घंटी। इस बार फोन उठाते ही उधर से आवाज आई, ठंडी, धीमी और जहरीली। मंदिर में माफी मांगने से गलतियां मिट नहीं जाती काव्या। उसकी सांस रुक गई। ये नाम कोई बाहर वाला नहीं जानता था। अगर आज शाम तक पैसे नहीं मिले ना, आवाज और पास आ गई, तो जो वीडियो मेरे पास है वो सीधे अजय शर्मा के फोन में जाएगा। फोन उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। कौन हो तुम? काव्या की आवाज फूट गई। उधर से हल्की हंसी आई। इतनी जल्दी भूल गईं अपने ही खून को? कॉल कट गई। काव्या घुटनों के बल बैठ गई। अब आंसू नहीं, डर बह रहा था। उसी वक्त घर पर अजय शर्मा ऑफिस से लौटा था, थका हुआ, लेकिन चेहरे पर वही सुकून जो उसे अपनी पत्नी से मिलता था। माँ, काव्या अभी तक नहीं आई? अजय ने जूते उतारते हुए पूछा। सुमित्रा देवी ने रसोई से झांक कर कहा, मंदिर गई है बेटा, आजकल बहुत पूजा पाठ कर रही है। अजय मुस्कुराया। उसे क्या पता था कि जिस मंदिर में उसकी पत्नी प्रार्थना कर रही है वहीं उसकी जिंदगी टूटने वाली है। अजय का फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। उसने कॉल उठाया, लेकिन उधर से सिर्फ एक लाइन आई, सच हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेता है। कॉल कट। अजय भौखला गया। उसने नंबर दोबारा मिलाया। स्विच्ड ऑफ। मंदिर के बाहर काव्या दीवार से टिकी खड़ी थी। दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये सब कैसे हुआ? उसे वो रात याद आई जब एक छोटी सी गलती, सिर्फ एक कमजोर पल, आज ब्लैकमेल बन चुका था। मैं अजय को सच नहीं बता सकती, उसने खुद से कहा, लेकिन अगले ही पल फोन पर एक मैसेज चमका, शाम 7 बजे तक इंतजार करूंगा, नहीं तो तुम्हारी पूजा की तस्वीरें सबको दिखाऊंगा। काव्या समझ गई, ये सिर्फ ब्लैकमेल नहीं था, ये युद्ध था, और दुश्मन उसके अपने घर से था। वो घर की तरफ बढ़ी, जहां एक ऐसा पति उसका इंतजार कर रहा था जो अभी भी उससे बेइंतहा प्यार करता था। और ये कहानी अब शुरू हुई थी। काव्या शर्मा घर के गेट पर खड़ी थी। हाथ दरवाजे की कुंडी पर था, लेकिन दिल अंदर जाने से डर रहा था। उसे लग रहा था जैसे घर के अंदर कदम रखते ही उसका हर झूठ दीवारों पर लिख जाएगा। दरवाजा खुला। काव्या, अजय शर्मा की आवाज आई, वही आवाज जिसमें भरोसा था, प्यार था। काव्या ने नजरें झुका लीं। हाँ, मैं हूं। अजय ने ध्यान दिया। उसके चेहरे पर वो शांति नहीं थी जो रोज मंदिर से लौटने के बाद होती थी। सब ठीक है ना? अजय ने हल्के से पूछा। काव्या मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन होंठ कांप गए। हाँ, बस थोड़ा सिर दर्द है। झूठ, एक और झूठ, और काव्या जानती थी हर झूठ के साथ ब्लैकमेलर और ताकतवर हो रहा है। रात का खाना चुप्पी में बीता। सुमित्रा देवी ने प्लेट रखते हुए कहा, आज मंदिर में क्या मांगा बहू? काव्या का हाथ थम गया। मैंने, आवाज गले में अटक गई। मैंने परिवार की सलामती मांगी। सुमित्रा देवी खुश हो गईं। भगवान सब ठीक करेंगे। काव्या की आंखें भर आईं। अगर भगवान सच में सब ठीक कर दें तो शायद सच कभी बाहर ना आए। तभी फोन वाइब्रेट हुआ।
काव्या ने चुपचाप देखा। राघव एम नाम पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अब पूरा यकीन हो गया था, ब्लैकमेलर राघव मिश्रा था, दूर का रिश्तेदार जो हर त्योहार पर इसी घर में बैठता था। बाथरूम में बंद होकर काव्या ने कॉल उठाई। पैसे का इंतजाम हुआ? राघव की आवाज में मजा था। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? काव्या फूट पड़ी। तुम मेरे अपने हो। अपने? राघव हंसा। अपने तो तभी तक होते हैं जब तक फायदा हो। उसने धीमी आवाज में कहा, वीडियो सिर्फ मेरे पास नहीं है, बैकअप भी है। काव्या का बदन ठंडा पड़ गया। अगर अजय को पता चला? उसकी आवाज कांप रही थी। तो? राघव ने काटा। तो तुम्हारी पूजा, तुम्हारी मंदिर सब ड्रामा बन जाएगा। कॉल कट। काव्या शीशे के सामने खड़ी थी। आईने में उसे एक पत्नी नहीं, एक अपराधिन दिख रही थी। उधर ड्राइंग रूम में अजय सोफे पर बैठा अपने फोन को देख रहा था। वही अननोन नंबर फिर आया था। जिस औरत के साथ तुम जी रहे हो वो उतनी साफ नहीं जितनी दिखती है। अजय की उंगलियां सख्त हो गईं। वो गुस्सा नहीं हुआ, वो परेशान हुआ। अगर ये झूठ है तो कोई बार बार क्यों लखेगा? उसने काव्या की तरफ देखा जो अब भी बाथरूम में थी, और पहली बार अजय के दिल में शक ने जन्म लिया। काव्या बाहर आई। उसकी आंखें लाल थीं। अजय ने नोटिस किया। काव्या? उसकी आवाज़ नरम थी। क्या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? काव्या ने झट से सिर हिला दिया। नहीं। अजय चुप हो गया, लेकिन चुप्पी में कई सवाल चीख रहे थे। उसी रात काव्या को एक और मैसेज आया। कल पूजा है, सबके सामने। सोच लो, सच किसको दिखाना है? काव्या बिस्तर पर बैठ गई। अब सिर्फ उसकी इज्जत दांव पर नहीं थी, अब पूरा परिवार, पूरी शादी, सब खतरे में था। और सबसे खतरनाक बात, जिस आदमी से वो सब छिपा रही थी, वही आदमी उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। कहानी और गहरी हो चुकी थी। अब सवाल ये नहीं था कि सच बाहर आएगा या नहीं, सवाल ये था, सच बताएगा कौन? सुबह की पहली आरती चल रही थी। घर में अगरबत्ती की खुशबू फैली थी, लेकिन काव्या शर्मा का दिल किसी बंद कमरे में कैद था। आज पूजा का दिन था। घर में रिश्तेदार आने वाले थे, और उन्हीं में राघव मिश्रा भी। काव्या ने शीशे में खुद को देखा। माथे पर सिंदूर था, हाथों में चूड़ियां, सब कुछ वैसा ही जैसा एक सही पत्नी का होना चाहिए। बस अंदर सब टूट चुका था। फोन वाइब्रेट हुआ। तैयार रहना, आज सबके सामने इम्तिहान है। काव्या ने फोन बंद कर दिया। आज वो और नहीं सह सकती थी। ड्राइंग रूम में अजय शर्मा फूल सजा रहा था। वो बार बार काव्या की तरफ देख रहा था। उसे उसकी खामोशी अब चुभने लगी थी। काव्या? अजय ने पास आकर कहा, आज तुम बहुत अलग लग रही हो। काव्या ने नजरें चुरा लीं। बस पूजा का तनाव है। अजय ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में एक फैसला बन चुका था। आज अगर सच है तो वो सामने आएगा। घंटी बजी। राघव मिश्रा अंदर आया, चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान। अजय भाई, उसने गले लगते हुए कहा, बहुत दिनों बाद पूजा में बुलाया। अजय ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखें राघव को पड़ रही थीं। काव्या ने जैसे ही राघव को देखा, उसकी सांस रुक गई। राघव ने बहुत धीमी आवाज में कहा, डरो मत, भगवान के घर में सबसे ज्यादा राज खुलते हैं। काव्या के हाथ से थाली लगभग गिर गई। पूजा शुरू हुई। मंत्र चल रहे थे, लेकिन काव्या को हर शब्द सजा लग रहा था। तभी अजय के फोन पर मैसेज आया। पूजा के बाद पूछना उससे, उस रात वो कहाँ थी। अजय की उंगलियां कांप गईं। उसने काव्या की तरफ देखा, जो आंखें बंद किए भगवान से नहीं, शायद उससे माफी मांग रही थी। पूजा खत्म हुई, सब उठने लगे। तभी अजय ने कहा, सब लोग बैठिए, मुझे कुछ कहना है। कमरा शांत हो गया। काव्या का दिल सीने से बाहर आने को था। राघव ने बौहें चढ़ाईं। उसे अंदाजा नहीं था कि खेल पलट सकता है। अजय ने काव्या की तरफ देखा। उसकी आवाज भारी थी। अगर इस घर में किसी से गलती हुई है तो उसे डरना नहीं चाहिए। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। राघव बीच में बोला, अजय भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? अजय ने पहली बार कठोर नजर से राघव को देखा। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, अजय बोला,
लेकिन कोई अगर मेरे परिवार को धमका रहा है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। काव्या अब और नहीं रोक पाई। अजय, उसकी आवाज टूट गई। मैंने गलती की है। कमरा सन्न। सुमित्रा देवी चौंक गई। ये क्या बोल रही हो बहू? काव्या ने रोते हुए कहा। लेकिन कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अजय आगे बढ़ा। उसने सबके सामने काव्या का हाथ थाम लिया। पहले ये बताओ। अजय की आवाज शांत थी। वो कौन है जो मेरी पत्नी को डराने की हिम्मत कर रहा है? राघव का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया, अब कहानी उसके कंट्रोल में नहीं रही। काव्या ने कांपती उंगली राघव की तरफ उठाई। वो, उसने आंसुओं में कहा, वो ही है। पूरा कमरा सन्न था और यहीं शुरू हुआ सबसे खतरनाक खेल। कमरे में सन्नाटा था। काव्या शर्मा की उंगली अब भी राघव मिश्रा की तरफ उठी हुई थी। हर आंख उसी पर टिकी थी। राघव पहले पल में घबरा गया, फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अजय भाई, वो हंसते हुए बोला, ये औरत डर के मारे कुछ भी बोल रही है। सुमित्रा देवी चौंक गईं। राघव, ये क्या कह रहे हो? राघव ने जेब से फोन निकाला। मेरे पास भी सबूत हैं। काव्या की सांस अटक गई। फोन पर एक अधूरा वीडियो चला। आवाज साफ नहीं थी, चेहरा भी पूरा नहीं दिख रहा था, लेकिन इतना काफी था कि शक पैदा हो जाए। देखिए, राघव बोला, ये खुद अपने राज छुपा रही है। कमरे में फुसफुसाहट फैल गई। काव्या टूटने लगी। उसने अजय की तरफ देखा। डर, उम्मीद सब मिला हुआ। अजय ने वीडियो देखा, फिर फोन नीचे रख दिया। बस, उसने शांत आवाज में पूछा। राघव चौंका। मतलब? अजय आगे बढ़ा। अगर तुमने खेल शुरू किया है, उसकी आंखें सख्त थीं, तो खत्म भी मैं ही करूंगा। अजय ने अपना फोन निकाला। कल रात से, वो बोला, मुझे भी मैसेज आ रहे थे। उसने स्क्रीन सबको दिखाई। पैसे दो वरना वीडियो वायरल। घर टूटते देर नहीं लगती। सुमित्रा देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। ये नंबर, अजय ने कहा, मैंने ट्रैक कराया। राघव का चेहरा पीला पड़ गया। और ये लो, अजय ने एक और ऑडियो चलाया। वीडियो सिर्फ डराने के लिए है, असल मकसद पैसे हैं। आवाज साफ थी, राघव मिश्रा की। कमरे में जैसे बिजली गिर पड़ी। राघव ने चिल्लाकर कहा, यह झूठ है, एडिटेड है। अजय ने एक कदम और आगे बढ़ाया। एडिटेड? उसने शांति से कहा, तो पुलिस स्टेशन में भी यही बोलना। ये शब्द सुनते ही राघव की हिम्मत टूट गई। वो पीछे हटने लगा। अजय भाई, हम अपने हैं। उसकी आवाज कांपने लगी। गलती हो गई। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू थे। राघव, तूने हमारे घर के साथ ये किया? राघव चुप था। काव्या अब फूट पड़ी। मैंने गलती की थी, लेकिन मैंने कभी धोखा देने का इरादा नहीं रखा। मैं डर गई थी, इसलिए चुप रही। अजय ने काव्या की तरफ देखा, फिर सबके सामने बोला, गलती इंसान से होती है। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन ब्लैकमेल अपराध है। उसने काव्या का हाथ और कसकर पकड़ा। ये मेरी पत्नी है, अजय बोला, और मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। राघव को बाहर ले जाया गया। पुलिस को कॉल हो चुकी थी। घर में शांति नहीं थी, लेकिन डर खत्म हो चुका था। रात को काव्या छत पर बैठी थी, आंखें सूजी हुई। अजय चुपचाप पास आकर बैठ गया। मुझे माफ कर पाओगे? काव्या ने धीमे से पूछा। अजय ने गहरी सांस ली। आज नहीं, उसने सच कहा, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। काव्या की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। दूर कहीं पुलिस सायरन की आवाज आई। राघव मिश्रा का खेल खत्म हो चुका था, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। क्या टूटा हुआ भरोसा फिर से जुड़ पाएगा? सुबह की धूप छत पर फैल रही थी। कल की तूफानी रात के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी थी। काव्या शर्मा मंदिर के सामने बैठी थी, वही मंदिर जहां से सब शुरू हुआ था। आज उसके हाथ जुड़े थे, लेकिन डर में नहीं, सच के साथ। भगवान, उसकी आवाज कांप रही थी। अगर मुझे दूसरा मौका मिल सकता है तो मैं उसे कभी जाया नहीं करूंगी। पीछे से हल्के कदमों की आहट आई। अजय शर्मा। वो चुपचाप पास आकर खड़ा हो गया। काव्या ने मुड़कर देखा। आंखों में सवाल था, डर था, लेकिन अब झूठ नहीं था। अजय, उसने धीमे से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं। भागने की बात मत करना, अजय ने पहली बार हल्की मुस्कान के साथ कहा।
काव्या चौंक गई। गलती हुई है, अजय ने आगे कहा, लेकिन तुमने सच छुपाया नहीं, डर के बाद भी सामने लाई। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। घर के अंदर सुमित्रा देवी पूजा की थाली सजा रही थीं। चेहरा थका हुआ था, लेकिन मन शांत। काव्या ने उनके पैर छुए। मां, उसकी आवाज भर आई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सुमित्रा देवी ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर उसे उठाकर सीने से लगा लिया। गलती बहू से नहीं, उनकी आवाज भीग गई, इंसान से होती है। काव्या फूट फूट कर रो पड़ी। दोपहर को पुलिस का फोन आया। राघव मिश्रा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। वीडियो नकली था और पैसे के लिए बनाया गया था। अजय ने फोन बंद किया। काव्या के चेहरे पर पहली बार हल्की राहत आई। सब खत्म हो गया? उसने पूछा। अजय ने सिर हिलाया। ब्लैकमेल खत्म हो गया, उसने कहा, लेकिन भरोसा, उसे वक्त लगेगा। काव्या ने सिर झुका लिया। मैं इंतजार करूंगी, उसने कहा, जिंदगी भर भी लगे तो भी। शाम को अजय और काव्या फिर उसी मंदिर पहुंचे। इस बार काव्या अकेली नहीं थी। अजय ने घंटी बजाई। आज कुछ मांगना है? उसने पूछा। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, आज धन्यवाद कहना है। अजय ने उसकी तरफ देखा। मैं भी, उसने कहा, तुम्हें सच बोलने की हिम्मत के लिए। काव्या की आंखें भर आईं। रात को कमरे में दिया जल रहा था। काव्या खिड़की के पास खड़ी थी। अजय ने पास आकर कहा, मैं परफेक्ट पति नहीं हूं। उसकी आवाज सच्ची थी, लेकिन वादा करता हूं कि मुश्किल में तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। काव्या ने पहली बार बिना डर उसका हाथ पकड़ा। और मैं, उसने कहा, अब कभी सच से नहीं भागूंगी। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं। अगली सुबह घर में हंसी की आवाज थी। सुमित्रा देवी चाय बना रही थीं। काव्या रसोई में मदद कर रही थीं। अजय अखबार पढ़ रहा था। सब कुछ फिर से जुड़ रहा था। काव्या ने मन ही मन सोचा, माफी मंदिर में मांगी थी, लेकिन जिंदगी ने घर में दे दी। और यही इस कहानी का सच था।